दोस्तों 2023 में चुनाव आयोग ने एक योजना पर रोक लगाई थी जिसका नाम था रैता बंधु योजना। ये योजना तेलंगाना में 2018 से चल रही थी। ये योजना ठीक ऐसी थी जैसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, यानी खाते में डायरेक्ट पैसे जाना। लेकिन चुनाव आयोग ने 2023 में चुनाव के दौरान इस पर रोक लगाते हुए ये कहा कि इससे चुनाव प्रभावित होगा और चुनाव के बीच में सख्त हिदायत है कि किसी भी रूप में वोटर के खाते में पैसा नहीं जा सकता, तो इस पर रोक लगा दी गई। 2024 में भी चुनाव आयोग ने 2 योजनाओं पर रोक लगाई जो आंध्र प्रदेश में चल रही थी, वो भी 2020 से, जिनका नाम था वाईएसआर चयिथा योजना और वाईएसआर आसरा योजना। इन पर भी यही कहकर रोक लगा दी गई कि चुनाव प्रभावित होगा। फिर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में भी रोक लगा दी गई उस स्कीम पर जो 2018 से चल रही थी, जिसका नाम था किसान सहायता योजना, जिसमें किसान परिवारों को हर साल उनके खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे। यही रीजन दिया गया कि चुनाव प्रभावित होगा। फिर 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव से कई महीने पहले कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत वहां की महिलाओं को स्मार्टफोन बांटना चाहती थी, लेकिन यही कहकर कि चुनाव प्रभावित होगा, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। ठीक बात है। अब एक आंकड़ा मैं 2014 से पहले का भी दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि चुनाव आयोग कैसे काम करता था। तो 2011 में भी डीएमके की सरकार को, तमिलनाडु की जो सरकार थी, चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि आप मुफ्त रंगीन टीवी नहीं बांट सकते क्योंकि इससे भी चुनाव आयोग प्रभावित होगा। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं कि चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष काम करता आया है, लेकिन अचानक से बिहार चुनाव में क्या होता है चुनाव आयोग को कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घोषणा करता है बिहार इलेक्शन की कि 6 नवंबर को बिहार में इलेक्शन होगा और 11 नवंबर को बिहार में इलेक्शन होगा। और 6 अक्टूबर से ठीक 3 दिन पहले 3 अक्टूबर को बिहार की सरकार बिहार की जो महिलाएं हैं उनके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं टन से। लेकिन चुनाव आयोग ना इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता, ना रोक लगाता, ना कोई कार्रवाई करता, और ये राशि हर हफ्ते महिलाओं के खाते में, भिन्न भिन्न महिलाओं के खाते में आती रहती है चुनाव के दौरान भी, और इसकी एक किस्त तो 7 नवंबर को भी आती है। अब आप समझिए कि 6 नवंबर को चुनाव, 11 नवंबर को चुनाव और 7 नवंबर को महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव फिर भी निष्पक्ष हो रहा है। और यदि इससे पहले आप मुझे ये बोलें कि भैया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इसीलिए क्योंकि आप चुनाव हार गए, तो आप इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप वोट चोरी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। आपने ये नैरेटिव सुना होगा और इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा कि यदि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों को लग रहा था कि वोट चोरी हो रही है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना बीएलए नियुक्त क्यों नहीं किया, बूथ लेवल एजेंट। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि बीएलए ना तो कोई संवैधानिक पद है और ना ही ये सरकारी अधिकारी होता है और ना ही ऐसा करना अनिवार्य है। ये केवल एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राजनीतिक पार्टियों की, यदि वो चाहे तो अपना बीएलए नियुक्त कर सकती है। तो मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने बीएलए नियुक्त नहीं किया या विपक्षी दलों ने बीएलए नियुक्त नहीं किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग धांधली करे, धड़ल्ले से करे? ये तो ठीक वही बात हुई कि आपके घर में चोरी हुई और पुलिस वाला आपके घर पास आता है और कहता है कि भाई साहब आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा था, मेरी तो जिम्मेदारी है ही नहीं, आप चौकीदार रखते तो आपकी चोरी नहीं होती। ये आपकी गलती है कि आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा। अब यहां पर भी चुनाव आयोग यही कर रहा है कि गलती हमारी नहीं है, आपने अपना बीएलए क्यों नहीं रखा। चलिए मान लीजिए कि हमने बीएलए नहीं रखा। अब बहुत सारी बिहार में छोटी छोटी और हर राज्य में छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं, निर्दलीय लोग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जन सुराज बिल्कुल नई पार्टी, बिहार में पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी, 243 सीटों पर लड़ रही थी। आपको पता है कि एक विधानसभा चुनाव में लगभग कितने बूथ होते हैं? लगभग 250 से 300 बूथ होते हैं। तो इस हिसाब से बिहार में हुए 243 सीटों पर 300 यदि बूथ लगाए तो 72,900 बूथ हो गए, और एक बूथ पर कम से कम 2 बीएलए तो आप रखोगे तो ये हो गए 1.5 लाख। यानी 1.5 लाख लोग तो बीएलए के तौर पर जनसुराज को चाहिए ही थे।
अब एक नई पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय दल, वीआईपी, आईआईपी जैसी पार्टी या हम जैसी पार्टी, क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख बीएलए को नियुक्त कर सकती है? उसके लिए पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। और उसके भी अलावा यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहा है, पहले वो अपने बूथ पर बीएलए नियुक्त करे, यानी 600-700 आदमी तो उसको इसी काम के लिए चाहिए। उसके बाद वो घर घर जाकर प्रचार भी करे, अकेला सारे काम भी करे, और फिर उसके बाद वो चुनाव जीते। और यदि वो चुनाव नहीं जीतता है तो आप कहेंगे कि आपने बीएलए क्यों नहीं रखा? यदि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, एक वोटर भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि एक वोटर की जो वोट है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी प्रधानमंत्री की है। तो ऐसे में उनको दोष देने की बजाय आप विपक्षी पार्टियों को दोष दे रहे हैं कि आपने बीएलए नहीं रखा। ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे तो कल को सारे के सारे जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी अपराध हो उसके लिए सामने वाले को ही दोषी ठहरा दे कि भैया तुम चौकीदार रख लेते, भैया तुम अच्छी नर्स रख लेते, भैया तुम घर से महिलाएं रात को बाहर निकलती ना तो उनका बलात्कार ना होता, उनकी हत्या ना होती, भैया तुम बाइक से जाते ही ना, कार से जाते ही ना जाते ना तुम्हारा एक्सीडेंट होता, ना तुम मरते। इस तरह के बेवकूफी भरे, मंदबुद्धि भरे एग्जाम्पल देकर यदि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया है, तो भाई साहब आपको एक बार दोबारा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम हो सकते हैं हमारी गलती रही हो, बहुत सारी खामियां रही हो, लेकिन जो तर्क मैंने आपको दिए उस पर आप क्या जवाब देंगे और चुनाव आयोग क्या जवाब देगा?